उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने के आदेश के बाद बाराबंकी के मदरसे में सुबह बच्चे राष्ट्रगान गाकर पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। इस मौके पर मदरसा के प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों ने सरकार के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि हमें राष्ट्रगान गाकर फख्र महसूस होता है, साथ ही एक नई ऊर्जा भी मिलती है। मदरसा के प्रिंसिपल ने कहा कि हालांकि आदेश आना सरकार के लिए कोई नई बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे मदरसे में पहले से ही राष्ट्रगान होता आ रहा है और भारत माता के जयकारे गूंजते हैं। दरअसल योगी सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के मदरसों में राष्ट्रगान को गाए जाने को लेकर आदेश जारी किया गया था। इसी क्रम में बाराबंकी के देवा शरीफ में स्थित मदरसा मिसबाहुल उल्लूम में बच्चों और स्टाफ ने राष्ट्रगान गाकर दिन की शुरुआत की। मदरसे में राष्ट्रगान के बाद बच्चों ने भारत माता के जयकारे लगाए। मदरसे की सभी कक्षाओं में अरबी, उर्दू, दीनी इस्लामी तालीम के साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस समेत अन्य विषयों की शिक्षा भी दी जाती है। इस मदरसे में इस समय 350 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद वाजिद सिद्दीकी ने कहा कि राष्ट्रगान का यह आदेश सरकार के लिए नया हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। हमारे इस मदरसे में पहले से ही राष्ट्रगान पढ़ाया जाता रहा है। अब क्योंकि ये आदेश आ गया है तो सरकार के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं। मदरसा के प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि जिसको अपने वतन से मोहब्बत होगी उसे आखिर राष्ट्रगान गाने में क्या दिक्कत हो सकती है। राष्ट्रगान पढ़ने से भी फख्र महसूस होता है। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद सिद्दीकी है। मैं यहाँ प्रधान आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मदरसे का नाम मदरसा मिसबाहुल उल्लूम है और सरकार से अनुदानित है। कितने बच्चे हैं और क्या तालीम दी जाती है? अभी क्या राष्ट्रगान होता है, किस तरह से पूरी बताइए, पूरी बात अपनी। मदरसे के अंदर इस वक्त 300 बच्चे हैं जो 1 से लेकर 8 तक के। अभी चूँकि 12 मई को मदरसा खुला है, सरकार के जो भी दिशा निर्देश है उसके ताल्लुक से यहाँ तालीम होती है। रोज़ाना राष्ट्रगान होता है, पहले भी होता था दूसरे पर्वों में, अब रोज़ाना हमद में होती है। और शिक्षा में उर्दू है, हिंदी है, फ़ारसी है, अरबी है, गणित है, साइंस है, भूगोल है और जो भी शिक्षाएं वो सब दी जाती हैं। और सरकार के जो भी दिशा निर्देश जब भी प्राप्त होता है उसके एतबार से हम यहाँ काम करते हैं। इसी तरीके से मदरसे के अंदर स्वच्छ भारत अभियान मिशन पूरी तरीके से चलता है। जो हमारे प्रधानमंत्री का जो हुक्मनामा था उसके ताल्लुक से यहाँ एक एक बच्चे को स्वच्छता के ताल्लुक से पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। और डेली हमद के अंदर ये बताया जाता है कि आपको कैसे मदरसे के अंदर आना है, साफ़ आना है, सुथरा आना है। ये हम इसको लेके चल रहे हैं और भविष्य में ऐसा करते रहेंगे। बहुत से बातें हैं कि मदरसे में भारत माता की जय नहीं बोली जाती है, राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है। तो ऐसे में क्या जो मदरसे की लोग सोच होती है कि भाई मदरसे में बहुत पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, तो ये इस मदरसे में अलग क्या है? इस मदरसे में अलग ये है कि यहाँ पे सारे वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं और भारत माता की जय भी करवाते हैं, राष्ट्रीय गान भी कराते हैं। और राष्ट्रीय गान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों के अंदर मुल्क के ताईन जज्बा पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है और इसी बहाने राष्ट्रीय गान हमारा याद करते हैं। बहुत से बड़े ऐसे हो गए जो प्रोग्राम में राष्ट्रीय गान होता है उनको नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय गान है। अभी से हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आगे जाकर उनको मालूम होगा कि राष्ट्रीय गान है। और हमारे मुल्क के जो सपूत हैं, जो जवान है या स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए एक बेहतरीन श्रद्धांजलि है। इससे बेहतरीन कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती।